हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट 7th है उसके फर्स्ट पार्ट तक मैं वीडियोज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 के सेकंड पार्ट की और ये अपना लास्ट पार्ट होगा यूनिट 7 का। इसके बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, छोटी सी यूनिट है और मेन जो टॉपिक्स है उसी हम कवर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक निकल के आएगा वो है भारत की जातीय समस्या और उसके बाद हम जानेंगे इसी वीडियो में भारतीय राष्ट्रवाद की समस्या। तो देखते हैं भारत की जातीय समस्या के बारे में इस यूनिट में क्या क्या बताया गया और जो राष्ट्रवाद से संबंधित है, क्योंकि अपनी जो ये यूनिट है टैगोर जी की वो राष्ट्रवाद से ही संबंधित है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। टैगोर कहते हैं कि भारत की वास्तविक समस्या सामाजिक है, ना कि राजनीतिक। स्वतंत्रता और क्रांति के यूरोपियन मॉडल को भारत पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों क्षेत्र सामाजिक रूप से एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो दोनों क्या है, अलग अलग है। यूरोपियन मॉडल अलग है और भारत का जो मॉडल है वो अलग है। ठीक है, टैगोर ने कहा कि भारत के विपरीत यूरोपियन जो है समाज में नस्लीय एकता कैसे है, जहां एक बड़ा उपमहाद्वीप होने के कारण इसमें कई जातियों के लोग सदियों से एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, यूरोप में संसाधन भी सीमित थे, इसलिए उन्होंने आपस में एकता बनाई। फिर इन देशों ने अन्य जातियों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करके भौतिक लाभों के लिए अन्य देशों को लूटना भी शुरू कर दिया। पहले वे आपस में लड़ते थे और अब एकजुट होकर विश्व का शोषण कर रहे हैं। तो ये बात हो रही है यूरोप के लोगों की, क्योंकि यूरोप के अंदर ना बहुत सारे संसाधन जो थे वो सीमित थे। ठीक है, उनकी लिमिट थी, सोर्सेज जो थे ना वो बहुत कम थे, इसलिए वो क्या करते थे, सोर्स को ना कलेक्ट करने के लिए, संसाधनों को कलेक्ट करने के लिए वो दूसरे देशों में जाते थे और उनके संसाधनों पर नियंत्रण करते थे या अधिग्रहण करते थे या फिर कब्जा कर लेते थे। उनको ऑक्यूपाई करने के बाद वो या तो उनको क्या करते थे, गुलाम बना लेते थे उस कंट्री को। तो ऐसे इंग्लैंड ने भी किया था। इंग्लैंड ने बहुत सारे 100 से ज़्यादा कंट्री को क्या बनाया, गुलाम बना रखा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लैंड इकलौता ऐसा कंट्री जिसने बहुत सारे लोग जो देश है उनको गुलाम बनाया था। ठीक है, वो भी किस लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और उनमें से एक देश अपना आता है भारत, भारत को भी उसने गुलाम बनाया था। ठीक है, तो यूरोप के अंदर जो है संसाधन बहुत सीमित थे, इसी कारण वो क्या कर रहे थे, दूसरे देशों में जा रहे थे, लूट मचा रहे थे, फिर उसके बाद विश्व का शोषण करना आज उन्होंने शुरू भी कर दिया है। भारत में हमारी अपनी समस्या थी जाति की समस्या। अपनी जो समस्या रही है वो शुरू से क्या रही है, जाति की समस्या। ठीक है, और जाति व्यवस्था भी हमने बनाई है जाति की व्यवस्था के लिए, जाति की समस्या को दूर करने के लिए हमने जाति व्यवस्था बनाई है और जाति व्यवस्था भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इसको भी एक कठोर समस्या माना जाता है और कठोर व्यवस्था एक तरीके से ये भी। ठीक है, जो जाति की समस्या को दूर करने के लिए हमने व्यवस्था बनाई है उसको बोलते हैं हम जाति व्यवस्था। भारतीयों के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। भारत के पास कभी भी संसाधनों की कमी नहीं रही है और बहुत सारे संसाधन भारत के पास रहते ही हैं। इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व, ठीक है, या जीविका के लिए बाहरी दुनिया पर कभी आक्रमण नहीं किया। जैसे इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या करा है, उनके पास संसाधन सीमित थे तो वो दूसरे देशों में जाते थे, आक्रमण करते थे और उनको लूटते थे। लेकिन भारत के पास कभी भी संसाधन की कमी नहीं हुई, तो उसने कभी, भारत ने कभी सोचा भी नहीं कि हम दूसरे देशों में जाएंगे, उनको लूटेंगे और साथ साथ उन पर आक्रमण भी करेंगे। ठीक है, तो दुनिया पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, बाहरी दुनिया पर या विदेश पर कभी आक्रमण नहीं किया भारत ने। इसके कारण उन्हें संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए कभी एकजुट नहीं होना पड़ा। तो भारत ने कभी दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए कभी एकजुटता नहीं दिखाई। यूरोपीय सभ्यताओं के विपरीत भारत में जातीय एकता का अभाव था। ठीक है, जहाँ यूरोपियन कंट्री में क्या था, संसाधन सीमित थे लेकिन अपने पास संसाधन बढ़िया थे। दूसरी बार यूरोपियन जो लोग थे उनमें क्या थी, एकजुटता थी, और अपने यहाँ पे क्या एकजुटता कभी बनाई नहीं गई और वहाँ पे जातीय समस्या भी नहीं थी, लेकिन अपने यहाँ पे जातीय समस्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद की समस्या अगर हम देखें तो ये देखो, भारत की जातीय जो समस्या थी वो हमने देख ली, जाति से संबंधित। अब राष्ट्रवाद की समस्या हम देखेंगे। 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद टैगोर भारत में राष्ट्रवाद के प्रचलित विचारक के आलोचक थे। ठीक है, टैगोर जी जो थे ना वो भारत में क्या थे, प्रचलित उस समय विचारक वो थे, वो जो आलोचक होते हैं, बुराई करने वाले वो थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें, चरमपंथी राष्ट्रवादी के द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों ने टैगोर को दुखी किया।
क्योंकि ये साधन बुद्धिमान निर्णय नहीं थे, वे नफरत के बीज बोएंगे। ठीक है, चरमपंथी जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा जो अपनाए जाने वाले तरीके थे उससे टैगोर जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, और ये वाले जो निर्णय उन्होंने सुनाए थे वो बहुत ज़्यादा मतलब नफ़रत के लायक थे या बुद्धिमान निर्णय नहीं थे। इसलिए ना टैगोर जी क्या थे, उनसे बहुत ज़्यादा ही दुखी हुए और साथ साथ उनको गुस्सा भी आया था। टैगोर अंग्रेज़ों के प्रति घृणास्पद नहीं थे, वो अंग्रेज़ों से घृणा नहीं करते थे। उनके अनुसार उस काल के ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता केवल यही चाहते थे कि अंग्रेज़ देश छोड़ दे। मतलब बहुत सारे राष्ट्रवादी जो नेता थे ना वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ क्या हो, देश छोड़ के चले जाए और हमारे को आज़ादी मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो टैगोर जी कुछ और ही चाहते थे, वो देखते हैं हम इसमें। तो देखो, जो राष्ट्रवादी नेता थे वो केवल यही चाहते थे कि अंग्रेज देश छोड़ दे और भारतीयों को स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता दे, किंतु टैगोर इस तर्क का समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन भारत में कानून और सांस्कृतिक परिवर्तन करने में उपयोगी था। जो भी ब्रिटेन के लोग कर रहे थे या ब्रिटेन का जो शासक था या प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, ऐसा किसका कहना था, टैगोर जी का। ठीक है, बाकी राष्ट्रवादी जितने भी नेता थे वो जो अंग्रेज़ थे या फिर ब्रिटेन का जो शासन था वो देश से समाप्त करना चाहते थे बाकी नेता, लेकिन टैगोर उनके विपरीत अंग्रेज़ों का समर्थन करना चाहते थे। मतलब अंग्रेज़ों को समर्थन नहीं, मतलब उनको ये चाहते थे कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो भारत में ही रहे, क्योंकि इससे अपने को फ़ायदा होगा। ठीक है, भारत के लोगों को फ़ायदा होगा। क्यों, देखो इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा कि भारत का मैं समर्थन करूंगा या भारत का वो समर्थन करेंगे, वो ऐसे ही नहीं, उनके पास भी रीज़न था, वो देखते हैं नीचे हम। क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन भारत में कानून और सांस्कृतिक परिवर्तन करने में उपयोगी था। पहला पॉइंट तो यही हो गया, जिससे अछूतों को सहायता मिली। मतलब जिन लोगों को ना छूना पाप माना जाता था उनको सहायता मिली, किसकी वजह से, ब्रिटेन के प्रशासन से। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रशासन के थ्रू ही बहुत सारी जो प्रथाएँ थी, रूढ़िवादी प्रथा, वो भी ख़त्म की गई थी। टैगोर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, टैगोर जी क्या कर रहे थे, भारत और ब्रिटेन को एक करने की कोशिश कर रहे थे या फिर एकजुट या सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बनाने की दिशा में और अधिक काम किया जा सके। टैगोर ने विदेशी वस्तु को जलाने की जो प्रथा थी उसको भी समस्याग्रस्त पाया। मतलब उनको सहयोग ना करना, इस तरह की जो प्रथाएं थी ना उसको समस्याग्रस्त माना था कि हमें विदेशों की बनाई हुई वस्तु को उपयोग नहीं करना, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ना जो ब्रिटेन के खिलाफ थी, उसको टैगोर जी समस्याग्रस्त मानते थे कि ये हमारे लिए समस्या का मुख्य कारण बन जाएगा, क्योंकि इससे अपने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हानि होगी। क्योंकि भारत के अंतर्गत जितनी भी अर्थव्यवस्था थी बेशक वो कम थी, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के लोगों की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो ऐसा मानना था टैगोर जी का। तो इसी के साथ अपनी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है, यूनिट 7। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।